दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें, भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी ही अद्भुत जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता हूँ, वीडियो देख लिया करो। आज उन प्रभाव रेखाओं का मैं विश्लेषण करूँगा जो इंसान के बने हुए काम कैसे बिगाड़ती है, अपनी भलाई के कारण, मूर्खता के कारण, या फिर अज्ञानता के कारण, या फिर किस्मत के कारण। कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, मकान बनाते हैं, वाहन खरीदते हैं, और फिर वो जो है पानी की तरह बह जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारी हाथों की रचनाओं में सभी चिन्ह, सभी रेखाएं, सभी निशान मौजूद होते हैं, जिस कारण हमें अनेकों प्रकार के लाभ, अनेकों प्रकार की हानियां और यश, कीर्ति, अपयश, हमें ये सब जो है इन रेखाओं द्वारा ही पता चल जाता है। ये सब पहले से ही तय होता है कि ऐसा होगा। ज्ञान के द्वारा, दान के द्वारा, ज्ञान, दान और ध्यान, ये तीनों ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा आप अपने अनहित को रोक सकते हो, जो कुमार्ग है उससे बच सकते हो, और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। होना तो है, इसमें दो राय नहीं। जो हमारी तकदीर में ब्रह्मा जी ने लिख के भेज दिया वो तय है, परंतु उसका कुछ अंश घट जाता है, उसकी छाया छूकर चली जाती है और हम अनिष्ट से बच जाते हैं। जैसे हमने मकान बना बड़ी मेहनत करके और वो हमारा चले गया, धन कमाया, यहाँ तक कि बैंकों तक में पैसा सेफ नहीं है। कई बार सुनने में आया कि लॉकर तोड़ दिए गए, उसमें जेवर रखे या पैसा रखे हो, नहीं मिला। वो सब जो है सब तय है। वो क्यों होता है दोस्तों? वे कौन सी रेखाएं हैं जो इस प्रकार का हमें फलादेश करती हैं? तो उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देता हूँ। हमारे हाथ का मानचित्र है दोस्तों, और इसमें जो है हमारी हृदय रेखा, ये हमारी हृदय रेखा है, और ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी आयु रेखा है। जब हृदय रेखा के ऊपर कोई प्रभाव रेखा ना होकर और नीचे की तरफ अंदर जाती हुई ये जो है ये इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे, और जीवन रेखा, यदि हृदय रेखा और जीवन रेखा में दोनों हो तो निश्चितता बढ़ जाती है। हमारे नुकसान की, हमारे जो है जो हमने धन अर्जित किया है उसके नुकसान की उम्मीद बढ़ जाती है। दोनों में हो, यदि एक में हो, हृदय रेखा में हो, तो हम अपनी हृदय की जो हमारी चंचलता है, अपने हृदय से हम अपनी भावनाओं में बहकर या तो धन को दान करेंगे, या धन किसी रिश्तेदार को देंगे, या किसी परिवार को ऐसे ही दे देंगे। जब इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दें, इनको हस्त रेखाओं की भाषा में अधोमुखी रेखाएं कहते हैं। और अधोमुखी रेखाएं किसी भी रूप में इंसान को अच्छा फल नहीं देती। तो जब भी इस प्रकार की रेखाएं आपको दिखाई दें, हृदय रेखा के नीचे अंदर की ओर जाती हुई, इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 यदि हैं, तो आप बार बार 2 साल कमाया, 4 साल कमाया, 6 साल कमाया, फिर वो पानी तरह बहा दिया, और जैसे पैसे पहले थे ऐसे ही फिर हो गए। ये उम्र के किस पड़ाव में होती है, ये भी एक समझने वाली बात आ जाती है। इसकी हम गणना जो करते हैं, ये हमारी जीवन रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा है। जब हम इनको दोनों को विभाजित करते हैं
इस विभाजन के समय को थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है इसमें थोड़ा निशान लगाने में। इस विभाजन को हम जो है 35 से 40 वर्ष का समय समझते हैं। कीरो के अनुसार तो 35 साल का है, और इस 35 साल के हम विभाजन को 7 से गुणनफल निकालते हैं। जीवन रेखा का और हृदय रेखा का ये लगभग बराबर निकल कर आएगा। तो उस रेखा में यदि हमारे हाथ में अधोमुखी रेखाएं जैसे जीवन रेखा पर दिखाई दे रही है, ये अधोमुखी रेखाएं है, यहाँ पर भी अधोमुखी रेखा दिखाई दे रही है, इससे पहले भी दिखाई दे रही है। तो इस 7 का गुणनफल हमारा यहीं से शुरू हो जाएगा। 7, 14, 21, 28, 30, 35 ऐसे ही जो है हमारा ये यहाँ से शुरू होगा मंगल के स्थान से। तो उस अवस्था में सावधान होने की जरूरत है जब भी इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे। और यदि आप ना अपने आप समझ सके तो अच्छे किसी हस्तरेखाविद को दिखाने की कृपा करें, जिससे आप अपने नुकसान से बच सकते हो। और यदि हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है और हस्तरेखाओं में भी दिखाई दे, क्योंकि काल सर्प दोष एक ऐसा दोष होता है जो इंसान के ऊपर काफी गहरा आघात पहुंचाता है। तो काल सर्प दोष का निवारण भी बहुत जरूरी है। मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया होगा, नहीं बताया हो तो अगली वीडियो में कभी बताऊंगा कि काल सर्प दोष यदि हमारी हस्तरेखाओं में भी होता है काल सर्प दोष। जिसके हाथों में काल सर्प दोष होगा, यदि किसी को अपना धन दे देगा, उधार दे देगा, ब्याज पे देगा या कर्जे के रूप में देगा, तो वापिस आने की संभावना बहुत मुश्किल होती है दोस्तों। हमारी हस्तरेखाओं में भी है। जैसे जन्म कुंडली में जो हमारे प्रबल ग्रह हैं वो सब एक दिशाओं में होते हैं, तो महाकाल सर्प दोष हो जाता है। ऐसे ही यदि हमारे जो मुख्य ग्रह हैं और वो एक दिशा के अधिक प्रभावित हैं, खंडित हैं या बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा है, तो भी हमारी हस्तरेखाओं में भी काल दोष का योग बन जाता है। तो विशेष मैंने आज वीडियो बताई, जिनको भी इस प्रकार की भ्रामकता है कि भाई मान लियो आपने मकान बनाया है, प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने पैसा लिया है, ऋण लिया है, यहाँ तक कि आपने यदि को ऋण भी लिया है तो उसको भी आप जो है देने में असमर्थ हो जाओगे यदि इस प्रकार के योग हाथों में बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि बड़ी खास वीडियो मेरी होती है दोस्तों, ये साधारण बात नहीं है, पहले से ही अवगत कराना। करोड़पति अरबपति तो सब बताते हैं एक एंगल देखकर, एक हल्का सा कोई त्रिभुज का निशान बना दिया तो उस पर करोड़पति बन गए, पर जो नुकसान को बचा ले उससे बड़ा कोई भी महारथी नहीं है। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है अपनी नेगेटिव ऊर्जाओं का होता है, अनेकों वीडियो में बता चुका। और जो अधोमुखी रेखाएं हैं वो किसी भी हाल में किसी भी रेखा पर किसी भी ग्रह पर शुभ नहीं समझी जाती। जय श्री राम। वीडियो देख लिया करो, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। जय श्री राम।